हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेरे पास जो शॉर्टकट कमांड है वो है डिक्रीज एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट का जो साइज है वो इससे कम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको पेज पर लेके चलता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, मुझे इसका जो साइज है वो इंक्रीज करना है फॉन्ट का साइज। सबसे पहले इसको मैं माउस की बटन दबाकर इसको सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं कीबोर्ड से क्या करता हूँ, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यदि मैं लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो फॉन्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा, इससे कम होने लगता है। और जैसे ही आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ तो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का साइज कम हो जाएगा और आप कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का साइज आपका इंक्रीज हो जाता है। आइए नेक्स्ट कमांड पर आते हैं। अगली जो नेक्स्ट कमांड है वो भी डिक्रीज एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज। आपको क्या प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट प्लस लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने अपने पैराग्राफ को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है दोबारा से और मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट में जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरा फॉन्ट का साइज कम हो जाता है। और जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ राइट ग्रेटर देन प्रेस करता हूं तो मेरा जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। तो आप इस प्रकार से दोनों तरीके से आप अपने फॉन्ट के साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट ब्रैकेट से आपका फॉन्ट का साइज कम होगा और राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। वही दूसरा माध्यम दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस लेस देन एंड ग्रेटर देन का प्रयोग करके भी आप अपने फॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी सबस्क्रिप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ कहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं इस पैराग्राफ को और मुझे क्या करना है, बेस लाइन में 2 को लेके आना है नीचे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से मैं कीबोर्ड से 2 को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस जैसे ही मैं करता हूं तो मेरा जो 2 है वो सिलेक्ट हो जाता है। या फिर आप माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके भी आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इक्वल की प्रेस करेंगे आपका जो 2 है वो नीचे आ जाता है, यानी कि वो बेस लाइन में आ जाता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने 2 को बेस लाइन में नीचे उसे ला सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग करके आप सबस्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस इक्वल की हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हम पावर लगाने के लिए पावर जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, मुझे इनकी पावर लगानी है, मुझे इनको पावर बनाना है अपने 2 को। सबसे पहले मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल की प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो 2 होगा वो आपकी पावर बन जाएगी इस प्रकार से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पावर लगाने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और इक्वल की प्रेस करेंगे तो आप पावर अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस पर। तो इस प्रकार से आप सबस्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है बोल्ड, कंट्रोल बी का हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो सेलेक्टेड पैराग्राफ या जो लाइन होगी वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ, ये मेरा पैराग्राफ आ गया है और उसके बाद जिस भी पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो मुझे बोल्ड करना है जिस पैराग्राफ को, मैं कंट्रोल बी जैसे ही प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, आप देखेंगे जो भी आपने सेलेक्ट पैराग्राफ किया होगा, लाइन सेलेक्ट की होगी, वो आपकी बोल्ड हो जाती है। मैं नीचे से इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल बी में जैसे ही प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, जो सिलेक्टेड जो लाइन
जो वर्ड होंगे वो डार्क यानी कि गहरे अक्षर में हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है इटैलिक यानी कंट्रोल प्लस आई, वर्डों को तिरछा करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मैं कीबोर्ड से इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल आई में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो सेलेक्टेड जो पैराग्राफ होगा, जो लाइनें होंगी वो इटैलिक में हो जाएंगे, यानी तिरछे वर्ड वो हो जाएंगे आपके। इस प्रकार से आप इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग करेंगे। सिंगल अंडरलाइन यदि आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस लाइन को सिंगल अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो मैं कंट्रोल के साथ यू जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप अपनी किसी महत्वपूर्ण लाइन को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को भी आप अंडरलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उसके लिए आप अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है रिमूव फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा, आपके द्वारा अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग आपके पैराग्राफ से हट जाएगी। जैसे मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं, जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने इस पर अप्लाई की उसको मुझे रिमूव करना है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करूंगा, मेरे द्वारा अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग सारी की सारी यहाँ से रिमूव हो जाती है। इसको रिमूव करने के लिए आप सिंपली होम पर आने के बाद आप देखेंगे फॉन्ट के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग का, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने काम को आप और तेजी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है डबल अंडरलाइन अप्लाई करना। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। मान लीजिए मैंने इस लाइन को या इस पैराग्राफ को मैं क्या करना चाहता हूं, डबल अंडरलाइन अप्लाई करना चाहता हूं। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डी में जैसे ही प्रेस करता हूं, आपके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ अंडरलाइन या पैराग्राफ पर आप आसानी से डबल अंडरलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और अन्य अंडरलाइन यदि आपको अप्लाई करनी है तो आप इसे सेलेक्ट करें और आप होम ऑप्शन पे आएंगे। देखिए यहाँ पर आपको फॉन्ट के अंदर अंडरलाइन के राइट हैंड साइड में एक छोटा सा नीचे ड्रॉप डाउन बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अनेक प्रकार की अंडरलाइन आपको दी हुई हैं, आप इन अंडरलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं जिस प्रकार के अंडरलाइन की आपको आवश्यकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है वो है वर्ड अंडरलाइन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे पैराग्राफ पर अंडरलाइन अप्लाई ना हो, ओनली वर्ड पर ही अंडरलाइन अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन अप्लाई होगी, पूरे लाइन पर आपकी अंडरलाइन अप्लाई नहीं होगी। जब आपको लगता है कि आपको सिर्फ वर्ड के नीचे अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डब्ल्यू जैसे ही प्रेस करेंगे, जो आपका सेलेक्टेड पैराग्राफ या लाइन होगी उसके नीचे वर्ड अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, यानी कि स्मॉल कैप्स में अपने सेलेक्टेड पैराग्राफ को स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट करने के लिए प्राय इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैं इसको क्या करता हूं, सेलेक्ट करके जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस के प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है ऑल कैप्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का प्रयोग करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, दोबारा से इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए में जैसे ही अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे आपके जो अक्षर हैं वो पहले से बड़े आपको दिखाई देंगे। पहले भी हमारे जो वर्ड थे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के जब हमने अप्लाई किया था तो वो सारे अक्षर आपके क्या थे, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट थे, परंतु वो स्मॉल कैप्स में थे, यानी उनका वर्ड का जो साइज था वो छोटा था। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करते हैं तो सारे जो वर्ड आपके कैप्स लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे जो अक्षर हैं, जो वर्ड हैं, आपको और बड़े अक्षर में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है वो है हिडन टेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। आप चाहते हैं कि आप इस पैराग्राफ को यहां से इसको हाइड करना है अपने पेज में से, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच जैसे ही आप प्रेस करेंगे जो आपने सेलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ होगा वो आपका यहां से हाइड
हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, काउंट वर्ड एंड लाइन। आप चाहते हैं कि आपके पेज के अंदर कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड हैं। अब कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्ड काउंट की एक यहाँ पर छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको पेज, वर्ड, कैरेक्टर नो से पेज, कैरेक्टर विद से पेज, पैराग्राफ और लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कॉपी फॉर्मेटिंग। मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को मैं कॉपी करके अपने इस पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ पर मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा और मैं कीबोर्ड से क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी मैंने प्रेस कर दिया है। और कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं, ऊपर कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को मुझे नीचे उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी में जैसे ही प्रेस करूंगा तो ऊपर आपके द्वारा अप्लाई की हुई फॉर्मेटिंग नीचे भी सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कॉपी की हुई फॉर्मेटिंग को अपने पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार से विनवर्ड के अंदर शॉर्टकट्स कमांड का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।